Dear students, Assalamu alaikum. Hope so all of you will be fine in your faith and health. जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ विद नासिर खान के साथ हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था। 8.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। 8.2 में जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम इन्वॉल्व हो रहा था उसमें क्या था कि आपके पास जो n था दैट वाज अ पॉजिटिव इंटीजर था। 8.3 में क्या चीज़ न्यू है कि यहाँ पर है कि बाइनोमियल थ्योरम उस वक्त भी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास क्या चीज़ हो कि n क्या चीज़ हो, द बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज़ ए नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या वर्जन बनेगा, या फ्रैक्शन हो तो कौन सा वर्जन बनेगा। तो उसके लिए जो फार्मूला है लिटिल बिट चेंज है डियर स्टूडेंट्स, तो उसको हमने सॉल्व आउट करना है। चलते हैं जी विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग दैट एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स टेकिंग द वैल्यूज ऑफ x सच दैट द एक्सपेंशन इन ईच केस इज वैलिड। कि क्या कह रहे हैं, अब आपने इनको 4 टर्म तक एक्सपेंड करना है। 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, 1/2 है, फ्रैक्शन है डे स्टूडेंट्स। पहले पावर n थी, n कोई पॉजिटिव इंटीजर था, पावर 2 हो 5 हो 3 हो तो वो हम NCR वाला फार्मूला अप्लाई करते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जो इसका फार्मूला है वो कुछ यूँ है, 1 + x की पावर n वेयर n इज़ अ फ्रैक्शन और नेगेटिव इंटीजर, 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² + n × n-1 n-2/3 का फैक्टोरियल × x³ प्लस सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, फार्मूला बन गया। अब हमने किस चीज़ को करना था, 1 माइनस एक्स को करना था। तो 1 की जगह पर 1 आगे इसको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -x एंड n इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 लीड्स टू, हमें कहाँ तक पहुँचा देगा जी, 1 + -x की पावर -1 1/2 इज इक्वल टू 1 + nx। n की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी 1/2 और x की जगह पर -x प्लस n × n-1 1/2 × 1/2 -1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, x की जगह पर -x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस n n-1 × n-2 n की जगह पर 1/2 1/2 -1 1/2 -2 और 3 फैक्टोरियल x की जगह पर -x का क्यूब आ जाएगा n प्लस सो ऑन करना पड़ेगा। तो इसको डेस्टूडेंट हम हल करेंगे तो 1 प्लस माइनस -1/2। अब इसको डेस्टूडेंट हमने हल करना है तो क्या होगा, 1/2 -1 -1/2 -1/2 इंटू 1/2 -1/4 -1/4 ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा -1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 1/8 -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा डे स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं, 1/2 एज इट इज़ 1/2 -1 -1/2 1/2 -2 एलसीएम लेंगे डे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा -4 + 1/2 तो -3/2 आ जाएगा। 3 के फैक्टोरियल को हम 6 लिख सकते हैं। -x की पावर 3 क्या आ जाएगा, -x³ आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सॉल्व किया, 1 - x/2 -1/8 x²। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 × 2 3/8। ये वाली डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई तो ये 6/1 है तो 1/6 हो जाएगा। 3 1s are 3 3 2s are 6 तो कैंसिलेशन हो जाएगी, इंटू x³ प्लस सो ऑन आ जाएगा। 1 - x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 -1/2x -1/8 x² माइनस 1/8 2s are 16 x³। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4 टर्म तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, 1 + 2x की पावर -1। अब यहाँ पर जो इंटीजर है दैट इज़ -1 है, तो फार्मूला क्या है हम जानते हैं, 1 + x की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n-1 n-2 और 3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 की जगह पर तो 1 आ जाएगा, x की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी 2x और n की जगह पर क्या आ जाएगा -1 इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो 1 + 2x पावर -1 इज इक्वल टू 1 + n की जगह पर -1 x की जगह पर 2x आ जाएगा प्लस n × n-1/2 फैक्टोरियल n की जगह पर 2x का होल स्क्वायर प्लस n × n-1 n-2 n की जगह पर -1 -1 × -1 -1 और 3 फैक्टोरियल इंटू 2x का क्यूब हो जाएगा। जैसे इसको हमने सॉल्व किया है, 1 + 2x की पावर -1 इज इक्वल टू 1
-2x हो जाएगा। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये माइनस माइनस -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा। 2 के साथ 2 कैंसिल, 2x का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी जैसे अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगा, 3 का फैक्टोरियल है तो 6 हो जाएगा। -1 -2 -3 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 6 हो जाएगा। 3 जो 6 हो जाएगा, 6 के साथ 3 का फैक्टोरियल के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। कैंसिल होने के बाद 2x का होल क्यूब लेंगे तो 2 की पावर 3 8 होता है और आगे x का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। 4 टर्म तक हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। पार्ट नंबर 3 की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो इन पार्ट नंबर 3 ही सेइंग दैट 1 + x की पावर -1/3 है। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी, -1/3। तो हमने इसको डायरेक्ट पुट कर दिया, 1 + x की पावर -3, 1 + nx -1/3x प्लस n इंटू n -1/3 इंटू -1/3 -1/2 का फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर आ जाएगा। n इंटू n -1 n -2 -1/3 -1/3 -1 -1/3 -2 और 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन। सॉल्व किया स्टूडेंट्स, 1 + -1/3 आ गया। -1/3 -1 कितना होता है, एलसीएम लेंगे तो -4/3 आ जाएगा। ओवर 2 का फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1/3 एज इट इज़ -1/3 -1 -4/3 -1/3 -2 तो -3 2 6 6 + 7/3 आ जाएगा इंटू एक्स क्यूब। 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया। सॉल्व किया, 1 -1/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4/3 3 जार 9 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 1 है तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 इंटू 4 28, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाई 6 से मल्टीप्लाइड बाई 1/6 हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब एज इट इज़ आ गया। 1 - 1/3x प्लस 2 के साथ 2 कैंसिल तो 2/9x स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेबल के साथ 2 वाले टेबल के साथ 2 3 ज़ार 2 14 एंड दैट इज़ 14/27 इंटू 3 81 एक्स क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ का आंसर आ जाएगा जो हमने 4 टर्म तक एक्सपेंड कर लिया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं चौथे पार्ट में इसी की तरफ। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में क्या कह रहे हैं, 4th पार्ट में उन्होंने कहा है कि 4 - x की पावर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, जी पार्ट नंबर 4 3x की पावर 1/2। तो यहाँ से अब हमारे पास जो फार्मूला है वो 1 + x वाला है। तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को कॉमन लिया दोनों तरफ से, यहाँ से भी और इस टर्म से भी कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन में आ गया। यहाँ पर 4 कॉमन तो 1 बच गया, माइनस यहाँ पर 3/4x आ जाएगा। कैसे आ जाएगा डेसिमल, क्योंकि 3x के पास 4 तो है नहीं। 4 के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। मल्टीप्लाई वाला जो था वो कॉमन में आ गया, डिवीजन वाला जो था वो यहाँ पर पड़ा रहा। तो 4 कॉमन 1 - 3/4x होल की पावर 1/2। इसका मतलब है 4 की पावर भी 1/2, 1 - 3/4x की पावर भी 1/2। तो यहाँ पर 4 की पावर 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 1 - 3/4x की पावर 1/2 आ जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 2 एज इट इज़ 2 इंटू 1 - 3/4x की पावर 1/2। 2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर अब बाइनोमियल फार्मूला लग जाएगा, थ्योरम लग जाएगा। 1 + nx, n की जगह पर 1/2, x की जगह पर -3/4x है, प्लस n इंटू n - 1 1/2 इंटू 1/2 -1/2 फैक्टोरियल, x का स्क्वायर -3/4x का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n - 1 इंटू n - 2 वैल्यू पुट की ओवर 3 फैक्टोरियल, x की जगह पर -3x/4 का होल क्यूब प्लस सो ऑन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 अभी बाहर पड़ा हुआ है, 1 एज इट इज़ तो ये क्या हो जाएगा, -3/8x हो जाएगा। इसको भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। 1/2 -1 -1/2 -1/2 इंटू 1/2 -1/4 -1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा तो -1/8 आ जाएगा। इसके स्क्वायर को खोला तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, 4 का 16 और x का x स्क्वायर 9x² / 16 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व किया 1/2 एज इट इज़ 1/2 -1 -1/2 1/2 -2 सो क्या चीज़ आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो -4 + 1/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल हमारे पास 6 होता है। इसके क्यूब को खोला तो -3 का क्यूब -27, x का क्यूब x की 3, 4 का क्यूब 64 आ जाएगा। 2
टू वैसे ही बाहर 1 माइनस 3 और 3/8x आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास 9/8 इंटू 16 128x² हो जाएगा रे स्टूडेंट्स। इसको हमने सॉल्व आउट किया तो ये सारे का सारा 3/3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, इंटू ये 6 डिवीजन था तो मल्टीप्लाई होकर 1/6 हो गया, ये -27/64 इंटू एक्स की क्यूब आ गया। देखो स्टूडेंट अब ये तो टर्म एज इट इज रह जाएगी। यहाँ पर अगर देखें तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 गया तो 10 24, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 27, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये -27x क्यूब था तो प्लस माइनस -27/5 कैंसलेशन के साथ हमने इसको लिख लिया है स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। ये आया कैसे, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई 2/8 तो 2 और 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 128 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 10 24/2 कैंसिल होकर 5 1 2 आ गया, 2 - 3/4 x -4/9 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यही चीज़ थी कि हमने 4 टर्म तक इसको एक्सपेंड करना था। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है जी। पार्ट नंबर 5 को टेस्ट स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, ही इज सेइंग दैट 8 - 2x की पावर -1। अब यहाँ पर भी हमने पहले 1 बनाना है तो 8 को कॉमन ले लिया, जैसे पहली टर्म में किया 8 कॉमन तो 1 - 2x/8 आ गया, होल की पावर -1, इसका मतलब है 8 की पावर -1 1 - x/4 की पावर -1, 8 की पावर -1 बटे से नीचे लेके गए तो 1/8 हो जाएगा, 1 - x/4 की पावर -1 एज इट इज़ आ गया। अब हमें इसको एक्सपेंड कर देना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है जी 1/8 इंटू 1 - x/4 की पावर -1, 1/8 एज इट इज़, यहाँ पर 1 + x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, 1 + n(x), n की जगह पर -1, x की जगह पर -x/4 प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल -x/4 का होल स्क्वायर इन n इंटू n - 1 n - 2 और 3 का फैक्टोरियल -x/4 की पावर 3 आ गया, 1/8 एज इट इज़ 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x/4 हो गया। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये -2 और -1 माइनस माइनस +2 हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, -x का स्क्वायर जमा का x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसको अगर आप देखें तो -1 - 1 -2 -1 और -2 -3/3 का फैक्टोरियल 6 आ गया। इसको हमने खोला तो -x की पावर 3 और 4 की पावर 3 64 हो गया। ये एज इट इज़ 1 + x/4 + x² 16, ये क्या चीज़ हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस होल प्लस आ गया, 3 2 ज़ार 6, 6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x³ 64, तो 1/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/8, 8 मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 32, 8 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ तो 126, 8 मल्टीप्लाई होगा 64 के साथ तो 512 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। इन पार्ट नंबर 6 ही इज सेइंग दैट क्या करना है हमने छठे पार्ट में, वो कहता है कि 2 - 3x की पावर -2 आपको दिया गया है। अब यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो 1 - 3x/2 बच गया, होल का स्क्वायर तो होल की पावर -2 तो 2 की पावर -2 अलग से और 1 - 3x/2 की पावर -2 अलग से, तो ये 1/2 का स्क्वायर या 1/4 हो जाएगा इंटू 1 - 3x/2 की पावर -2 हो जाएगा, 1/4 एज इट इज़, 1 - 3x/2 की पावर -2 1/4। अब यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, वही फार्मूला 1 + nx, n की जगह पर -2, x की जगह पर -3x/2 प्लस n इंटू n - 1 यानी कि -2 -2 -1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर यानी कि -3 और x -3x/2 का होल स्क्वायर, n n - 1 n - 2, n की जगह पर -2 पुट किया और 3 का फैक्टोरियल, x की जगह पर -3x/2 का होल क्यूब प्लस हो आन, ये हमारे पास टर्म चल रही है जी। उसके बाद क्या चीज़ बन जाएगी, यहाँ पर 1/4 एज इट इज़, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 × x 3x बच गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2 के साथ क्या हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, -2 -1 -3 एज इट इज़। इसको अगर आप ओपन करें तो ये क्या बनेगा, -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व किया, -2 एज इट इज़, -3 -4 हो गया, 3 का फैक्टोरियल 6 हो गया, -3 का क्यूब -27, x का क्यूब x की 3 और 2 का क्यूब 8 हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कैंसिल आउट किया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ार 6
6 तो 3 और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस आ गया 27/4 वाला 1 एंड 4 वाला 2 दफ़ा गया तो 27/2x³ हमारे पास आंसर आ गया। और ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने ये वाला पार्ट भी, छठा पार्ट भी कर लिया। छठे के बाद हमारे पास है डे स्टूडेंट, इसका 8th पार्ट है, वो देखते हैं। एट पार्ट में क्या कह रहे हैं, 8 पार्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का, ही सेइंग दैट 1 + 2x का स्क्वायर रूट ओवर 1 - x। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + 2x की पावर 1/2 हो गया, इनटू ये बटे से ऊपर गया तो 1 - x की पावर -1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों को एवेलुएट कर लें, अलग अलग से कंसीडर किया। 1 + 2x की पावर 1/2 को इस पर 1 + nx + n × n - 1/2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। तो यहाँ पर n की जगह पर 1/2 है और x की जगह पर क्या है, 2x है। तो वैल्यूज़ पुटअप किए हैं, n × n - 1 n - 2 और 3 फैक्टोरियल 2x की पावर क्यूब आ गया। डे स्टूडेंट इसको हमने जैसे पहले सॉल्व किए हैं उसी तरह बिल्कुल हमने सॉल्व किया। तो हमारे पास 1 + 2x की पावर 1/2 जो है 1 + x - 1/2x² + 1/2x³ + so on। 4 टर्म तक ही करना था तो हमने 4 तक किया है, इसको 1 का नाम दे दें। इसी तरह आप 1 - x की पावर -1 को भी एवेल्यूएट करेंगे। 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x², n × n - 1 n - 2 और 3 फैक्टोरियल x³ n की जगह पर -1 पुट किया और x की जगह पर याद रहे कि -x पुट किया। -x पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आता है 1 + x + x² + x³, ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ये 1 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो 1 + 2x की पावर 1/2 इंटू 1 - x हो गया। 1 + 2x की पावर 1/2 क्या आंसर आया हुआ, ये आया हुआ 1 + x -1/2 x² + 1/2 x³, उसकी भी वैल्यू पुटअप कर दी हमने। और इसी तरह 1 - x की पावर -1 की जो वैल्यू आई हुई है 1 + x + x² + x³ उसकी भी वैल्यू पुट कर दी है। अब क्या होगा डेसो, ये सारी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी। 1 पहले मल्टीप्लाई होगा सब के साथ, तो सारे का सारा यही आंसर आ जाएगा 1 + x + x² + x³। जब डेसो x मल्टीप्लाई होगा तो इसकी प्लस so on हो गया। x की जब बारी आएगी तो एक पावर बढ़ती जाएगी सबकी, x × 1 x, x × x x², x × x² x³ x × x की 3 x का 4 + so on आ जाएगा, चलता जाएगा ये भी। अब आगे 4 टर्म ही हम लिख रहे हैं सबकी। -1/2x के जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक तो -1/2 सबके साथ आता जाएगा और दूसरा x की पावर 2 बढ़ती जाएगी। तो 1 × -1/2x², -1/2x² -1/2 × x³ -1/2x4 -1/2x की 16 आ जाएगा, प्लस so on चलता जाएगा। और उसके बाद ये वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी 1/2x की पावर 3 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2x की पावर 3, 1/2x की पावर 4, 1/2x की पावर 4, 1/2x की पावर 6 आ जाएगा। डेसो अब यहाँ पर भी इन चार टर्म को आपने लिख लेना है। तो हमने कितनी टर्म तक जाना था, एक्सपेंड करना था टोटल 4 टर्म तक। तो x की पावर 3 तक ही जाएंगे तो 1 ये ले लिया, प्लस x आ गया, x वाली टर्म्स आ गई। उसके बाद x² वाली कौन कौन सी हैं, x² वाली एक x², ये -1/2 x² और बाकी नहीं है जी। तो ये 3 टर्म्स आ गई। उसके बाद x की क्यूब वाली लेनी है, सिर्फ हमने x की 4 वाली नहीं लेंगे। x की 3 -1/2 x की 3 + 1/2 x की 3 वाली आ गई, प्लस 1/2 x -1/2 x की 3 + x कैंसिल हो गई एक दूसरे के साथ ये और ये। तो हमारे पास क्या बच गया 1 + x + x 2x x² + x² -1/2, तो 2x² -1/2 3/2 x², x की क्यूब + x की क्यूब 2x की क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 8वें पार्ट के बाद। इसी तरह बिल्कुल इसका छठा पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप पहला पार्ट देखें तो उसने क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एवेल्यूएशन पूछी है। डे स्टूडेंट ये वाले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ये आ जाता है, आसान सा है, मुश्किल नहीं है। बस इसको थोड़ा सा आपने अरेंज कैसे करना है अगर इसका पता चल जाए तो बाकी क्वेश्चन का कोई इतना मसला नहीं रहता जी।
तो हम इसको देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट कि आपने क्या करना है जी, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम को आपने इस्तेमाल करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमने इसको लेकर चलना है और इसको हमने वैल्यूएट करना है। पार्ट नंबर 1 है जी 99 का स्क्वायर रूट। 99 के स्क्वायर रूट को डैश रूट हम क्या लिख सकते हैं, 99 का जो स्क्वायर रूट है इसको हम लिखेंगे 100 माइनस 1 की पावर 1/2। 100 माइनस 1 क्यों लिखा है, 100 इसलिए लिखा है कि 100 का स्क्वायर रूट पूरा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 को कॉमन ले लें, 100 कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 ओवर 100 आ गया की पावर 1/2। 100 की पावर भी 1/2, 1 माइनस 1 ओवर 100 की पावर भी 1/2। 100 की पावर 1/2 क्या आ गया, 10 आ गया। 1 माइनस 1 ओवर 100 का पावर 2 है, तो 1 प्लस पावर 1/2 है, तो 1 प्लस एन एक्स 1/2 इंटू एक्स की जगह पर -1 ओवर 100, एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स की जगह पर -1 ओवर 100 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन है। 10 एज इट इज़ बाहर, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 ओवर 100, तो -1 ओवर 200 हो जाएगा। इसको अगर आप जैसे सॉल्व करें तो 1/2 माइनस 1 -1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 -1/4 1/4 इंटू 1/2 -1/8 -1/8 इंटू -1 का स्क्वायर 1। 100 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 के साथ 4 जीरोज आ जाएंगी, तो 8 इंटू 1 के साथ 4 जीरो, तो 80000 प्लस सो ऑन आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 माइनस 1 ओवर 20 हो जाएगा, -1 ओवर 8000 होगा। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 9.950 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 2 है जी। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ई सेइंग दैट 0.98 की पावर 1/2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेम 1 माइनस 0.02 की पावर 1/2। इसको ओपन कर लें, 1 प्लस एन की जगह पर 1/2, एक्स की जगह पर -0.02 सॉरी प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि -0.02 का स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व आउट किया स्टूडेंट्स, 1 प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2 इंटू 0.01 आ गया, 0.02 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया 2, तो 0.01। यहाँ पर इसी चीज़ को हम पहले भी सॉल्व करते रहे, ये 1/8 होता है, -0.02 का होल स्क्वायर जब आप लेंगे तो आता है 0.0004। अब स्टूडेंट्स 1 माइनस 0.01 किया, 1/8 डिवाइडेड बाई 0.004 किया, तो आंसर आता है जी 0.00005। इसको हमने सॉल्व आउट किया है तो ये हमारे पास आता है 0.99005 हमारा क्या आता है जी, आंसर आता है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। इन पार्ट नंबर 3 ही सेइंग दैट 1.03 की पावर 1/3 को सॉल्व आउट करना है। इसमें क्या कह रहे हैं जी, ये आ गया, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.03 की पावर 1/3, 1 प्लस एन एक्स का फार्मूला लगाएं, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पर 1/3 आ गया और एक्स की जगह पर 0.03 प्लस एन इंटू एन माइनस 3, 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल 0.03 का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व आउट किया है तो 1 प्लस 0.03 डिवाइड बाई 3 0.01, 1/3 माइनस 1 तो -2/3 ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। 0.03 का स्क्वायर अगर आप करें तो ज़्यादा 0.00009 आता है जी। तो इसको हमने सॉल्व आउट कर लिया, 1 प्लस 0.01 माइनस ये आ जाएगा -2/9 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, 0.0009, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.0009 डिवाइडेड बाई 9 क्या आता है, 0.0001 आता है। इसको आपने जस्ट कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करना है और अपना आंसर लिख लेना है। ये हमारा 1.009 जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीसरा पार्ट है उसका हमारे पास आंसर आता है। तीसरे के बाद इसका छठा पार्ट है जी। छठे पार्ट में देखें तो क्या कह रहे हैं, छठे पार्ट में कहता है कि
31 का फिफ्थ स्क्वायर रूट है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। 31 का फिफ्थ स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको लिखते हैं 30 + 1 का फिफ्थ स्क्वायर रूट। वो नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऊपर पावर 1/4 है ना, तो 30 की कौन सी पावर लेंगे कि वो 5 बने या 4 बने और वो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाए। तो डेस में यहाँ पर ख्याल रखना है, आपने क्या करना है, 32 - 1 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या होगा, 32 की पावर भी 1/2 हो जाएगा। कॉमन ले लिया, 1 - 1/32 की होल की पावर भी 1/5। 32 की पावर 1/5, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो कैंसिल हो जाएगा। 1 - 1/32 की पावर 1/5 रह जाएगा। 5 के साथ 5 क्या हो गया, जहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 2 बच गया। जहाँ पर फार्मूला लगा दें 1 + nx, n की जगह पर 1/2, x की जगह पर -1/32, n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर पुट किया वैल्यूज़ और हमने इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद 1 - j बना, 1/160 बन गया। j 1/5 -1 -4/5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर रूट कर लिया, स्क्वायर लिया तो -1 का स्क्वायर 1, 32 का स्क्वायर 10 24 होता है। जैसे इसको साथ हमारे पास कैंसलेशन हुई है, कैंसलेशन लेने के बाद ये टर्म बनी है, इस टर्म को हमने सॉल्व किया है। तो 4 टर्म तक एक्सपेंड करने के बाद ये जो हमारा आंसर आता है 1.987 हमारे पास इसका आंसर आता है। उसके बाद छठे के बाद इसका जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है दैट इज पार्ट नंबर 9 है जी। पार्ट नंबर 9 को अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 9 में क्या कहता है, 7 का स्क्वायर रूट ओवर 8 का स्क्वायर रूट। तो 7 का स्क्वायर रूट ओवर 8 का स्क्वायर रूट जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें। इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना कहते हैं। पहली तो बात यह है कि 7 का भी जदर है और 8 का भी, तो दोनों एक में आ गए। अब आप 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 7/8 को लिख सकते हैं 1 - 1/8। कैसे लिखा है जी, 8 एलसीएम लें तो 8 - 1 7/8 बन गया। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना है आपने। इस फॉर्म में लिखने के बाद मैंने इसको लिख लिया 1 - 1/8 की पावर 1/2। अब यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है 1 + nx की 1 + x की पावर n वाले फार्मूले से 1 + nx + n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर आ गया। 1 - +- हो गया 1/2 - 1 -1/2 -1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/4 इंटू 1/2 तो 1/8 आ गया। -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। डेसो इसको सॉल्व किया तो 1/8 इंटू 64 512, 1/16.0625 होता है, 1/512 होता है 0.001953125 होता है। डेसो इनको हमने सॉल्व आउट किया कैलकुलेटर के ज़रिए तो 0.939 इसका आंसर आ गया है हमारे पास। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएँ तो वहाँ पर वो क्या कह रहा है, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ। एक्सपेंशन दी गई है पहले और दूसरे पार्ट के, वो कहता है कि x की पावर n का जो है ना आपने कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो n की पावर n के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 चेक करें। पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है, 1 + x² ओवर 1 + x की होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + x² एज इट इज़। ये बटे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको हमने लिखा है 1 + x की पावर -2, 1 + x² एज इट इज। इसको हमने एक्सपेंड कर देना है 1 + x की पावर -2 को। तो 1 + nx + n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल x² + n इंटू n - 1 n - 2 और 3 का फैक्टोरियल x³ सॉल्व कर दिया एंड सो ऑन कर दिया। 1 - 2x + 3x² - 4x³ इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो 1 - 2x + 3x² - 4x³ ये कौन सी फॉर्मेशन बन रही है, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। डे स्टूडेंट अगर आपने nth टर्म की तरफ जाना है तो इसमें nth टर्म लेकर आएंगे तो हमें पता चलेगा। अगर इसकी हम nth टर्म लेकर आना चाहें तो गौर से देखें तो एक प्लस की है, एक माइनस की, प्लस की और एक माइनस की। अगर प्लस माइनस आ रहा हो तो nth टर्म में क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ nth टर्म लिखी हुई है, -1 की पावर n आ गया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये अगर ये 1 है ना n, ठीक है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो कोफिशिएंट बन रहा है वो n + 1 है, क्योंकि n की जगह पर 0 पुट करेंगे ना, अगर आप 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो n + 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 पुट करें तो 2 + 3 आ जाएगा। और
साथ में x की पावर n आई है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, x की पावर 1 करेंगे तो x आ जाएगा, x की पावर 2 करेंगे तो ये चीज़ आ गई। ये हमारे पास nth का ये वाला टर्म बना है। अब अगर ये nth है तो इससे मैं एक दो पहले वाली भी लिख देता हूँ, दो कम अज़ कम पहले वाली लिख रहा हूँ। अगर ये n+1 टर्म है तो इससे पीछे जाऊँगा तो n की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, n-1 पुट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -1 की पावर n था तो n-1 हो गया। यहाँ पर भी n की जगह पर n-1 पुट करें तो +1 और -1 कैंसिल तो n आ जाएगा। यहाँ पर n की जगह पर n-1 आ गया। इससे एक और पीछे जाऊँगा तो n की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, मज़ीद मुझे n-1 पुट करना पड़ेगा। पीछे जा रहा हूँ तो -1 की पावर n-1 इंटू -1 n की जगह पर n-1 आ गया तो n-2 बन गया। इस n की जगह पर n-1 आ गया। x की पावर n-1 n की जगह पर n-1 पुट करेंगे तो x की पावर n-2 आ जाएगा डे स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बन रही है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इस 1 को भी तमाम टर्म्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर को भी डे स्टूडेंट्स तमाम टर्म्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा। 1 - 2x + 3x स्क्वायर -4x³ प्लस सो ऑन -1 की पावर n-2 n-1 इंटू x की पावर n-2 आ गया। -1 की पावर n-1 n इंटू x की पावर n-1 आ गया। nth टर्म क्या है जी, प्लस -1 की पावर n+1 इंटू x की पावर n प्लस सो ऑन, ये चलता गया। अब देखो जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो जहाँ जहाँ x नहीं है, x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर x है तो उसकी पावर में इजाफा कर देगा 2 का, तो x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर इंटू -2x -2x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू +3x स्क्वायर तो 3x की 4 हो जाएगा, -4x की 5, यानी कि x की पावर में 2 का इजाफा करते जाएंगे प्लस सो ऑन। यहाँ पर 2 का इजाफा हमने करना है तो x की पावर 5 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, x की 2 करना पड़ेगा, -1 की पावर n-2 एज इट इज़, n-1 एज इट इज़, x की पावर n-2 + 2 तो x की पावर n आ जाएगा। इसमें अगर +2 करेंगे तो n-1 + 2 करेंगे तो x की पावर n+1, बाकी सारा वही। इसकी जगह पर भी n के साथ +2 करेंगे तो x की पावर n+2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ढूंढनी है, क्योंकि xn का कोफिशिएंट मालूम करना है तो द टर्म्स इन्वॉल्विंग x की पावर n आर, कौन कौन सी हैं जी x की पावर n इन्वॉल्व करने वाली, वो है जी -1 की, ये यहाँ पर मैंने टिक भी किया हुआ है, -1 की पावर n+1 इंटू x की पावर n, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है -1 इन की पावर n-2 n-1 x की पावर n। अब इनमें से दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। एक तो डेस्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पर x की पावर n है, जहाँ पर भी x की पावर n है, ये कॉमन ले लेना है, और -1 की पावर n यहाँ पर है, -1 की पावर n-2, दो चीज़ें यहाँ पर हैं। इसको आप अलग अलग करने के लिखना चाहें तो -1 की पावर n इंटू -1 की पावर -2 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा। -1 की पावर n कॉमन ले लें तो यहाँ पर n+1 बच गया, जहाँ से भी -1 की पावर n कॉमन गया तो -1 की पावर -2 रह गया, n+1 एज इट इज़, और x की पावर n भी इन दोनों टर्म में से कॉमन आ गया। कॉमन लेने के बाद हमने सॉल्व आउट कर लिया। -1 की पावर -2 ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 1, 1 ओवर 1 1 होता है, तो ये कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। ये आ जाएगा n+1 प्लस n-1 एज इट इज़, -1 + 1 कैंसल, -1 की पावर n इंटू 2n x की पावर n। सो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या बन गया, -1 की पावर n इंटू 2n, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरे पार्ट पे चलते हैं जी। इन पार्ट नंबर 2 ही सेइंग दैट क्या करना है आपने, हमने करना ये है कि 1 + x का होल स्क्वायर ओवर 1 - x का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब डे स्टूडेंट 1 + x का होल स्क्वायर खोल लेंगे, x स्क्वायर + 2x + 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 - x की पावर -2 बन गया, नेगेटिव आ गया तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा जी, एज इट इज चलता रहेगा, x स्क्वायर + 2x + 1 1 + nx + n इंटू n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, x स्क्वायर n n-1 n-2 और 3 फैक्टोरियल x क्यूब आ गया। x की जगह पर -x पुट कर लिया और n की जगह पर -2 पुट कर लिया, तो ये सिचुएशन बन गई। अब दोस्तों इसको भी हमने ओपन किया है, तो ये बन रहा है 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब प्लस n। अगर आप लेना चाहें तो ये, अगर आप इसको इस चीज़ को देखें तो ये तो सारे पॉजिटिव के हैं तो -1 वाला चक्कर ही नहीं है। अब यहाँ पर n की जगह पर आप 0 पुट करें ना, 0 तो ये 1 आ जाएगा, समथिंग पावर 0 1 तो ये 1 आ जाएगा। nth टर्म जो बन रही है वो बन रही है n + 1 x की पावर n।
+1। अब इससे पीछे चलूँगा तो x की जगह पर क्या पुट करूँगा, -1 पुट, n की जगह पर n-1 पुट करूँगा, n-1 +1 तो कैंसिल हो जाएगा, n की जगह पर n-1। इससे पीछे और चलूँगा तो x की जगह पर n-1 और जहाँ पर n-1 तो x की पावर n-2 हो जाएगा। ये भी 2 टर्म मैंने लिख लिए हैं, टोटल 3 टर्म्स इसके साथ की लिख ली हैं। क्यों, इसकी वजह आगे सामने आएगी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x भी इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 भी इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब हो जाएगा, 3x की 4 हो जाएगा, 4x की 5 हो जाएगा, प्लस सो ऑन। इसको गौर से देखना है, n-1 सिर्फ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पावर n-2 +2 हो जाएगा, यानी कि x की पावर n आ गया। प्लस यहाँ पर n एज इट इज़ और यहाँ पर n-1 +2 तो x की पावर n+1 हो गया। यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, n+1 x की पावर n, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा तो n+2 हो जाएगा, +1। ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 2x की बारी आई है तो 2 भी तमाम कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक x भी, तो 2x इंटू 1 2x, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर इंटू क्या चीज़ आ जाएगी 6x क्यूब हो जाएगा, प्लस 8x की 4 हो जाएगी, प्लस 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो 2 इंटू n-1, एक x मल्टीप्लाई n-2 था तो n-1 हो जाएगा। जहाँ पर n-1 था तो 2 इंटू n 2n, x की पावर n हो जाएगा, 2 इनके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू n-+1 कोफिशिएंट के साथ, इसके साथ एक n x मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n+1 हो जाएगा। अब +1 एज इट इज़, +1 की बारी है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कौन कौन सी टर्म ढूंढनी है जिनमें x की पावर n आ रहा हो, तो x की पावर n आने वाली 3 टर्म्स थी, दी टर्म्स इन ऑल x की पावर n आर कौन कौन सी हैं, एक है जी n-1 इंटू एक्स की पावर n, दूसरी है 2n x की पावर n, तीसरी n+1 x की पावर n। तो ये 3 टर्म्स हमने लिखनी, इन 3 टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x की पावर n को कॉमन लिए, n-1 प्लस 2n प्लस n+1 और -1 कैंसल, 2n प्लस n 4n x की पावर n। सो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या बनेगा हमारे पास, 4n बनेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट इफ़ x इज़ सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड देन शो दैट। तो फिर आपने क्या करना है, शो करना है कि ये किस चीज़ के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब हम आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। पहले पार्ट को अगर आप देखें तो इंतहाई आसान से, ये कोई मुश्किल काम नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट के स्क्वायर और हायर पावर को नेगलेक्ट करना है। तो पहले पार्ट में दिया गया है 1 - x ओवर 1 + x का स्क्वायर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 1 - x, ये ऊपर जाएगा तो 1 + x की पावर -2 1/2 बन जाएगा, 1 - x एज इट इज़ आ जाएगा, 1 + x की पावर n का फार्मूला लग जाएगा 1 + nx -1/2 इंटू x, और आगे हम करते तो n इंटू n -1/2 का फिर टोटल x का स्क्वायर आना था, लेकिन क्योंकि हमने क्या करना है, स्क्वायर एंड हायर पावर्स क्या हैं जी, नेगलेक्टेड हैं, तो वो वाली टर्म हमने लिखनी ही नहीं है। तो क्या बच गया 1 - x इंटू 1 - x/2 आ गया, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 -x/2 x होगा तो -x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आना था, तो स्क्वायर एंड हायर पावर को हमने नहीं लिखा है, तो ये क्या चीज़ इक्विवेलेंट हो जाएगी 1x/2 -x तो -3/2x, और ये हमारे क्या है राइट हैंड साइड है जिसको हमने इक्वल शो कराना है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में तो 1 - 3/x आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद पार्ट नंबर 2 को देखें तो पार्ट नंबर 2 में कहता है कि 1 + 2x का स्क्वायर रूट ओवर 1 - x का स्क्वायर रूट, तो 1 + 2x की पावर 1/2, जे बटे से ऊपर गया तो 1 - x की पावर -1/2। अब आप क्या करेंगे जैसे दोनों को खोलेंगे, 1 + 2x की पावर 1/2 को भी, 1 - x की पावर -1/2 को भी, 1 + nx, n की जगह पर 1/2 इंटू x की जगह पर 2x, आगे करेंगे तो 2x का स्क्वायर वाली टर्म आनी थी, स्क्वायर एंड हायर पावर को हमने निगलेक्ट करना है। इसी तरह 1 - x की पावर -1/2, 1 + nx -1/2 इंटू -x प्लस स्क्वायर एंड हायर पावर को हमने निगलेक्ट कर दिया, 1 + 2 के साथ 2 कैंसिल, x हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस प्लस x/2। 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 x/2 एज इट इज़, x इंटू 1 x आ जाएगा, x इंटू x/2 तो x²/2, उसको हमने क्या करना है, स्क्वायर एंड हायर पावर आर निगलेक्टेड। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आता है, x/2 + 1 3/2 के आता है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, हमने शो करनी थी स्टूडेंट। इसी तरह बिल्कुल आपने इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमारे पास
चौथा पार्ट आता है 4 + x की पावर 1/2 होगा, ये बटे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगेन एक मसला है कि 4 आया हुआ है तो 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो 4 को कॉमन लेंगे तो 4 की पावर 1/2 1 + x/4 होल की पावर 1/2 1 - x की पावर -3 एज इट इज़। 4 की पावर 1/2 हमारे पास 2 होता है, 1 + x/4 1/2 इंटू 1 - x की पावर -3 को एज इट इज़ लिया, 2 एज इट इज़ आ गया, 1 + nx + x² स्क्वायर एंड हायर पावर को निगलेक्ट कर दिया। इसी तरह इसको भी खोला, 1 + nx स्क्वायर एंड हायर पावर को निगलेक्ट कर दिया। डेयर स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई किया तो x/8 आ गया, जहाँ पर 1 - + 3x आ गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 इंटू 3x। अब x/8 की बारी है, x/8 इंटू 1 x/8 x/8 इंटू 3x, तो x स्क्वायर आना था, स्क्वायर एंड हायर पावर को निगलेक्ट करना था, इसलिए हमने निगलेक्ट कर दिया। 2 आ गया, इसका 8 एलसीएम मारते 24 + 1 25/8x आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 25/4 आ जाएगा, 8 और 2 एक दूसरे का कैंसिल होकर 4 जवाब दे देंगे और यही हमारा आंसर है चौथे पार्ट का। उसके बाद हमारे पास छठा पार्ट है, चौथे के बाद इसी क्वेश्चन का छठा पार्ट है जी। छठे पार्ट में क्या कह रहे हैं, छठे पार्ट में वो कहता है कि आपने क्या करना है जी। छठे पार्ट में उन्होंने कहा है कि 1 - x की पावर 1/2 9 - 4x / 8 + 3x। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 1 - x की पावर 1/2, यहाँ से 9 मैंने कॉमन ले लिया तो 9 की पावर 1/2 अलग हो गया, 1 - 4 / 9x हो गया, यहाँ पर भी बट्टे वाला ऊपर गया तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया 8 की पावर -1/3 1 - 3/8 की पावर x की पावर -1/3। देखो हमने इन तीनों को 1 + nx टर्म तक ही खोला है और इसको सॉल्व आउट किया है। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई किया है, जहाँ पर भी स्क्वायर एंड हायर पावर का खर्चा था तो उसको हमने निगलेक्ट करते गए हैं। सिंप्लीफाई किया है, देखो जहाँ पर भी एक मतलब फिर x/2 -x/2 -7x/72 मल्टीप्लाई होता है, x² वाली टर्म आती थी लेकिन वो हमने निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3/2 -x/2 -7x/72 आ गया, 72 को एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व आउट किया है तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 4 के छठे पार्ट का। उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। इन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, 5 इंतहाई आसान सा है। उसमें अभी जो 4 किया है उसमें उसने क्या कहा था कि स्क्वायर एंड हायर पावर, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इफ़ x इज़ सो स्मॉल दैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड। कि अब आपने इसकी क्यूब को और हायर पावर को निगलेक्ट करना है, देन शो दैट। दोनों पार्ट हमने सॉल्व करने हैं कि यहाँ पर हम स्क्वायर तक लेंगे लेकिन क्यूब और उसे आगे वाली पावर को नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाए, 1 - x -2x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसको 1 माइनस को कॉमन ले लिया तो ये x + 2x का होल स्क्वायर 1/2, ये बन गया 1 माइनस ये x - 2x स्क्वायर आपके पास क्या बन गया, अब x की जगह पर आ जाएगा तो फार्मूला लगा देंगे 1 + nx, n की जगह पर 1/2, x की जगह पर -x -x कॉमन, x + 2x स्क्वायर प्लस n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू x + 2x का होल स्क्वायर। क्यूब एंड हायर पावर क्या हो गई, निगलेक्ट हो जाएंगी। देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 ये क्या चीज़ आ जाएगी, -x/2 -2 के साथ 2 कैंसिल तो x² हो जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं, 1/2 -1/2 आ जाएगा, -1/2 इंटू 1/2 -1/4 -1/4 इंटू 1/2 -1/8 ये आ गया। इसके स्क्वायर को हमने खोल लिया, -2 का माइनस का स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्यूब और उसे हायर पावर को निगलेक्ट किया हमने, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, 1 -x/2 -x² -1/8 x² आ गया, जहाँ पर क्यूब आ रहा था 4 आ रहा था तो क्यूब एंड हायर पावर को निगलेक्ट कर दिया। देखो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया है जिसे हमने प्रूफ करना था। तो उसके बाद सेकंड पार्ट है इसी 5वें का। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेइंग दैट 1 + x ओवर 1 - x का होल स्क्वायर रूट, तो ये 1 + x की पावर भी 1/2 1 - x की पावर भी 1/2। देखो इसको भी बिल्कुल हमने उसी तरह क्यूब एंड हायर पावर को निगलेक्ट करते गए हैं, इसको सॉल्व आउट किया है। सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास इसका ये वाला जो है ना आंसर आता है। इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं, कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है वरना मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि इफ़ p - q इज़ सो स्मॉल व्हेन कंपेयर टू p r q शो दैट। ये चीज़ हमने शो करनी है। तो एक लेफ़्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड पर चले जाएंगे।
लेफ्ट हैंड साइड को डेयर स्टूडेंट आप देखें तो ये क्या चीज़ है, 2n + 1p इंटू 2n - 1 इंटू क्यू, 2n - 1p इंटू प्लस 2n + 1 इंटू क्यू आ गया। तो p - q क्या है, उन्होंने खुद बताया है कि p - q इज़ वेरी स्मॉल। p - q अगर आपके पास स्मॉल है तो एज़ कम्पेयर टू p और q, देन आप पुट करें कि p - q जो है किसके इक्वल है जी, h के इक्वल है, जो बहुत छोटी टर्म है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, p - q इज़ इक्वल टू h से p की वैल्यू निकाल सकता हूँ। q इधर आएगा तो ऐड हो जाए, एडिशन का हो जाएगा, तो ये p इज़ इक्वल टू q प्लस h हो जाएगा। इस p को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन इस 1 में, तो जहाँ जहाँ p है उसकी जगह पर q प्लस है, जो सारी इक्वेशन q में आ जाएगी। तो 2n + 1 एज इट इज़ p की जगह पर q प्लस h आ जाएगा, 2n - 1 इंटू क्यू एज इट इज़, 2n - 1 इंटू p की जगह पर q प्लस h, 2n + 1 इंटू क्यू एज इट इज़। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया q को, तो 2nq प्लस 2nh बन गया, प्लस q प्लस h हो गया, प्लस 2nq माइनस q हो गया, माइनस q प्लस q कैंसिल हो जाएगा। नीचे भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, कैंसिलेशन हुई है। कैंसिलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 4nq प्लस 2nh प्लस h, 4nq प्लस 2nh माइनस h। तो देखो यहाँ पर बट्टे में हमने क्या कर लिया, 4nq को कॉमन ले लिया है। यहाँ से भी एक टर्म इसको कंसीडर करें, एक टर्म इसको, तो 4nq यहाँ से चला गया तो 1 बच गया। यहाँ पर तो 4nq नहीं है तो मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला कॉमन में, डिवाइड वाला 2nh माइनस h ओवर 4nq आ गया। अब ये वाली चीज़ क्या है, बटे से नीचे है तो इसकी पावर 1 है, बटे से ऊपर आई है तो ये 4nq प्लस 2nh प्लस h ओवर 4nq अपनी जगह पर, इंटू 1 प्लस 2nh माइनस h ओवर 4nq की पावर -1। अब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, 1 प्लस nx स्क्वायर एंड हायर पावर को हमने क्या कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है यहाँ पर, तो नेगलेक्ट कर दिया। 1 प्लस nh, n की जगह पर -1, x की जगह पर 2nh माइनस h ओवर 4nq आ गया, प्लस स्क्वायर एंड हायर पावर आर नेगलेक्टेड, तो ये टर्म एज इट इज रह जाएगी। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2nh माइनस h ओवर 4nq। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में 4nq को एलसीएम ले लिया तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, 4nq माइनस 2nh प्लस h स्क्वायर। डेस्टोरेज यहाँ पर अब क्या होगा, 4nq बटे से नीचे जहाँ पर भी 4nq तो 16n स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा। अब पहले ये 4nq इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म बनी, 2nh मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म बन गई, और फिर प्लस h मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बन गई। ठीक है, स्क्वायर एंड हायर पावर जो होंगी वो ऑफ h हमने नहीं लिखी है यहाँ पर, तो 8n स्क्वायर क्यू एच के साथ माइनस 8n स्क्वायर क्यू एच कैंसिल हो जाएगा। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 16n स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4n क्यू एच प्लस 4n क्यू एच हमारे पास आ रहा है, तो ये 8n क्यू एच हो गया और 16, तो यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो 16n स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल होकर 1 प्लस 8n क्यू एच ओवर 16n स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 1s आ गया, n के साथ n गया, q के साथ q गया, तो ये h ओवर 2nq आ गया। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नाउ वी मूव टूवर्ड द राइट हैंड साइड, उसको भी हम सॉल्व आउट करते हैं। राइट हैंड साइड अगर आप देखें, राइट हैंड साइड में क्या था, p प्लस क्यू ओवर 2q 1 ओवर n था, तो p की जगह पर वही चीज़ पुट कर दें, q प्लस h पुट कर दिया, प्लस q अपनी जगह पर ओवर 2q, q प्लस q 2q प्लस h ओवर 2q, 2 अलग अलग कर लिया तो 1 प्लस h ओवर 2q होल पावर n आ गया। अब हमने इस इसको सॉल्व कर लिया, 1 प्लस nx स्क्वायर एंड हायर पावर को कैंसिल करें स्टूडेंट, तो ये बचता है 1 प्लस h ओवर 2nq, ये हमारा 2 है। तो 1 और 2 का रिजल्ट एक जैसा है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, ये एक दूसरे के इक्वल आ गए। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 हो गया, 11 12 एंड 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग के हवाले से हॉट फेवरेट हैं, आते हैं हर साल। तो उसमें क्या कह रहा है, 9वें में, 9वें के सारे पार्ट करने हैं, एक मैं करा देता हूँ, बाकी यहाँ पर किए हुए आप कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस, कि आप इनको बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ कंपेयर करवाएं और इनका सम मालूम करें। तो पहला पार्ट दिया गया 1 माइनस 1/2 1 ओवर 4 प्लस 1.3 ओवर 2 फैक्टोरियल 4 1 ओवर 4 का स्क्वायर 1.3.5 3 फैक्टोरियल 8 1 ओवर 4 की पावर 3। कंपेयर इसको करें जी 1 प्लस एक्स की पावर n के साथ 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमने बेसिकली हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि हमने क्या करना है, जिनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है किसी न किसी तरीके से, इस x की और n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके जहाँ पर पुट अप कर लेनी है। ये वाली चीज़ राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमारा सम आ जाएगा। तो 1 1 के साथ हो गया,
दूसरी टर्म के, यानी कि ये वाली nx जो है, ये वाली टर्म जो है इसके साथ कोरेस्पॉन्ड करेगी, ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो यही चीज़ मैंने पुट की है जी यहाँ पर, nx इज़ इक्वल टू -1/2 इंटू 1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लें तो -1/8, और ये n जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो अगर डिवाइड हो गया। इसी तरह दूसरी टर्म के साथ n इंटू n-1/2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर 1.32 फैक्टोरियल, और ये इसके साथ होगी, कोरेस्पॉन्ड करेंगे। ये इसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर रही है, ये इसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर रही है। आगे तीसरी टर्म इसकी अगर आप लिखेंगे तो तीसरी के साथ कोरेस्पॉन्ड करेगी जी। तो पहली को कोरेस्पॉन्ड करवाया तो x इज इक्वल टू -1/8 हो गया। इसी तरह n इंटू n-1/2 का फैक्टोरियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.32 फैक्टोरियल 4 1/4 का होल स्क्वायर आ गया। पुटिंग x यहाँ से 1 से क्या आया हुआ था, -1/8n इन अबव। इस इक्वेशन में x जहाँ पर आया हुआ उसकी जगह पर -1/8n पुट कर लिया, स्क्वायर को ओपन कर लिया, 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 16 ज़रब 4 64, 64 के साथ 64 कैंसिल, इस n के साथ एक n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास n-1/3 n-1/n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमने n को फाइंड आउट किया, n इज इक्वल टू -1/2 आ गया, n -1/2 2 में आ गया। तो यहाँ पर अब अगर हम n की जगह पर -1/2 पुट कर दें तो हमारे पास 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1/8 था, इंटू n की जगह पर -1/2, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1/4 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास यूजिंग 2 एंड 3, 2 में n की वैल्यू है, 3 में x की वैल्यू है, इन किस में पुट करें, 1 + x की पावर n में पुट किया। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 1 + x की जगह पर 1/4, n की जगह पर -1/2, तो 5/4 की पावर 1/2 उल्टाएंगे तो 4/5 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 और 5 का होल स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़। और यही हमारा क्या था, सम फाइंड आउट करना था, और ये हमारा टारगेट था, हमारा यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट में। डियर स्टूडेंट्स 9 जो है ना सारे का सारा इसी तरह से ही होना है हमारे पास। 9 का सेकंड पार्ट बिल्कुल यही काम है, थर्ड पार्ट में भी यही है। मैं थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूँ आपको। ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको कंपेयर करेंगे, 1 + x पावर n, 1 + nx + n इंटू n-1 और 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, यानी कि दूसरे पार्ट ये वाला जो है किसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर जाएगा, nx के साथ कोरेस्पॉन्ड कर जाएगा, और ये वाला जो है x स्क्वायर वाली टर्म दूसरी टर्म जो है वो दूसरी टर्म के साथ इस टर्म के साथ कोरेस्पॉन्ड करेगी। कोरेस्पॉन्ड करने का nx इज इक्वल टू -1/4 या x इज इक्वल टू -1/4 एंड आल्सो n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.32.4 इंटू 1/4 का होल स्क्वायर, n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x की जगह पर क्या चीज़ पुट करेंगे जी, ये -1/4n पुट कर लिया इज इक्वल टू 1.32.4 आ गया, 1/2 का होल स्क्वायर। तो डेसिमल स्क्वायर को स्क्वायर के साथ खोल दें अगर आप, तो ये 2 का फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया, ये हो जाएगा 1/16 n स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.32.4 1/4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 16 के साथ 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, एक n स्क्वायर के साथ एक n कैंसिल, तो n-1/n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। पिछले की तरह n इज इक्वल टू 1/2। इस n को हम यहाँ पर पुट करते हैं जी यूजिंग 2 in 1, जहाँ पर मैंने पुट कर लिया x इज इक्वल टू -1/4 n की जगह -1/2, x की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी 1/2 आ गया। तो पुटिंग 2 and 3 इन किस में 1 + x की पावर n में पुट अप कर दें तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, n की वैल्यू -1/2, 1 + 1/2 3/2, 3/2 की पावर -1/2 उल्टाएंगे 2/3 की पावर 1/2, तो 2/3 का होल स्क्वायर रूट, ये हमारा टारगेट है। इसके इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप पार्ट नंबर 3 को करेंगे, इसको भी कंपेयर करेंगे, nx इज इक्वल टू दिस पुट करेंगे, दूसरी टर्म को दूसरी के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से पहली टर्म को यूज़ करेंगे दूसरी में, तो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, x निकल आएगा, n और x को निकाल के आपने उसको पुट अप कर देना है और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आपके सामने पड़ा हुआ है, आप इसको देखें, वीडियो को स्टॉप करके समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको विदाउट एनी हेजिटेशन जो है ना ये सॉल्व आउट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 जो मोस्ट हार्ट फेवरेट हैं डे स्टूडेंट्स, इनको हमने सॉल्व आउट लाजमी करना है और इनमें से लॉन्ग लाजमी आएगा। दिया क्या हुआ है जी, y इक्वल टू 1/3 प्लस 1.3 और 2 फैक्टोरियल दिस एंड देन प्रूव दैट y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर
टारगेट है, तो इसको हमने अचीव करना है। कैसे अचीव करेंगे जी? सबसे पहले तो जहाँ पर 1 की कमी है तीनों क्वेश्चन में, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड एंड कंपेयरिंग विद 1 प्लस एक्स की पावर n के साथ, तो जहाँ पर मैंने 1 प्लस वाई कर दिया, जहाँ पर 1 प्लस 1/3 और बाकी सारी की सारी जो एक्सप्रेशन दिया गया है वही चीज़ होगी। कंपेयर किया है 1 प्लस एक्स की पावर n के साथ, 1 प्लस एक्स की पावर n के साथ कंपेयर, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल 1/3 का होल क्यूब, ये आ जाएगा x का होल क्यूब है जी, यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा। अब कंपेयर करेंगे तो पहली टर्म पहली के 1 1 के इक्वल आ गया, 1/3 n x के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह ये वाली जो टर्म है हमारे पास सेकंड टर्म के इक्वल आ जाएगी, और ये 1 प्लस वाई इसके इक्वल है जी, ये हम लास्ट में पुट करेंगे। इससे हमने देखा है कि एन एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स इज इक्वल टू 1/3 एन हो गया। आल्सो एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3/2 फैक्टोरियल 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने x की वैल्यू ये जो आई हुई ना 1/3 एन ये पुट कर दी, इसको सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करने के बाद इसको हमने n निकाला, n हमारे पास जैसे पीछे आता रहा है उसी तरह -1/2 आ गया। इस n की वैल्यू यूजिंग, यहाँ पर मैंने सॉल्व आउट किया हुआ है जी, यूजिंग 2 in 1, कि ये जो इक्वेशन 2 है 1 में पुट कर दी है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -2/3। अब हमने करना क्या था, 1 प्लस वाई वाज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n, x की भी वैल्यू आ गई -2/3, n की वैल्यू आ गई -1/2, तो इसको कंपेयर करवा देंगे और इसको एक दूसरे के इक्वल पुट कर देते हैं जी हम। ठीक है जी, तो यूजिंग 2 and 3 इसमें अगर हमने पुट की है तो ये आप देख सकते हैं जी, हमारे पास ये सॉल्व हुआ है सारे का सारा। इसको अगर आप देखें तो ये है जी, यूजिंग 2 and 3 इन 1 में, तो 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस वाई एज इट इज़ 1 एक्स की जगह पर -2/3 और n की जगह पर -1/2 पुट कर दिया, 1 प्लस वाई एज इट इज़ आ गया, तो 1 -2/3 1/3 की पावर -1/2, या 3 और 1 की पावर 1/2 आ गया। दोनों तरफ से स्क्वायर कर लिए, स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ये 3 राइट साइड पर गया तो माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। सॉल्व आउट किया वाई स्क्वायर प्लस 2y -2, और ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड था, हैंस प्रूफ करने वाला ही काम था जी। क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब आए डे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी वही बात है जी। 12 में क्या कह रहा है, 12 में कहता है कि आपने ये एक्सप्रेशन दिया गया है, आप सबसे पहले तो इसको इज इक्वल टू पुट करना है जी, किसके, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड एंड कंपेयरिंग विद 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐड कर दिया तो 1 प्लस 2y, यहाँ पर भी 1 ऐड तो 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, बाकी सारे का सारा एक्सप्रेशन वही। अब इसको कंपेयर किया है 1 प्लस एक्स की पावर n के साथ, तो ये 1 प्लस 2y 1 प्लस एक्स की पावर n के साथ इक्वल, पहली टर्म पहली के इक्वल जो हमारे काम की नहीं है, दूसरी के इक्वल, और तीसरी टर्म तीसरी के इक्वल हमने पुट करवा देनी है। तो दूसरी के इक्वल पुट कर n x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, x इज इक्वल टू 1/4 एंड ये 1 बन गया। तीसरी टर्म को पुट करेंगे n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3 और 2 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 4 के इक्वल आ गया। n इंटू n माइनस 1 x की जगह पर क्या पुट कर दिया, 1/4 n का स्क्वायर पुट कर दिया, 1/1.3 2 की पावर 4 हमारे पास 16, 2 फैक्टोरियल के साथ 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 1/16 n स्क्वायर बन जाएगा, 16 के साथ 16 कैंसिल हो जाएगा, इस ऊपर वाले n के साथ एक n नीचे वाला कैंसिल, n माइनस 1/n इज इक्वल टू 3, तो पिछले की तरह n इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इस 1/2 को जो है ना हम यहाँ पर पुट करते हैं जी, यूजिंग 2 in 1 में पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू -1/2 आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी आ गई, और हमने किसको 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n की इक्वल था, तो वही काम करना है जी। 1 प्लस 2y इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n, x की वैल्यू पुट कर दी -1/2 और n की वैल्यू भी पुट कर दी -1/2, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 1/2 पर -1/2, या 2 बटे से ऊपर जाएगा तो 2 और 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, या जजर हो जाएगा तो स्क्वायर किया, जजर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 2y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 प्लस 2 इधर आकर नेगेटिव हो गया, सॉल्व आउट किया तो ये हमारा टारगेट था जो हमने अचीव कर लिया, हैंस प्रूव्ड हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आए, लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं जी, उसने कहा है कि y इज इक्वल टू 2 और 5 है, 1 प्लस ये एक्सप्रेशन दिया, उन्होंने कहा कि ये एक चीज़ की इक्वल है, किसके, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हमने प्रूफ करना है।
सबसे वही काम है जी 11वें 9वें के तमाम पार्ट में, 11वें 12वें 13वें यही काम है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड एंड कंपेयरिंग विद 1 ऐड किया तो 1 प्लस वाई, 1 ऐड किया तो 1 प्लस बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़। कंपेयर कर लिया 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 और 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो पहली टर्म पहली के इक्वल 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स की पावर एन के इक्वल, तो ये 2/5 एन एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये दूसरी टर्म के इक्वल आ जाएगी। तो हमने एक दूसरे के इक्वल पुट कर लिया। एन एक्स इज इक्वल टू 2/5 या एक्स इज इक्वल टू 2/5 एन आ गया। एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल को एक दूसरे के इक्वल पुट किया। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू 2/5 एन यहाँ पर पुट कर ली, स्क्वायर लिया, सॉल्व आउट किया तो हमारे पास एन की वैल्यू रेस्टोरेंट -1/2 आ गई। इस एन की वैल्यू यूजिंग 1 इन 2 कर देंगे जी, ठीक है। यूजिंग 2 इन 1 में पुट कर लिया तो यहाँ पर x की वैल्यू -4/5 आ गई। यूजिंग 2 एंड 3 इन किस में पुट करें जी, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू किसके आ रहा था 1 प्लस एक्स की पावर n में, 1 प्लस वाई इज इक्वल 1 माइनस एक्स की पावर 4 -4/5 n की पावर -1/2 आई हुई है। डेसिमल 1 -4/5 तो 1/5 किया जा 5/1 करेंगे तो जो प्लस का हो जाएगा, +1/2 या स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, उस स्क्वायरिंग की 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ये 5 राइट साइड पर गया तो लेफ्ट साइड पर गया तो -1/5 हो गया। सॉल्व किया डेयर स्टूडेंट तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया जो हमने सॉल्व करना था। डेयर स्टूडेंट इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहना है। थैंक यू सो मच।